नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। आज़ादी के बाद देश को एक करने का संकल्प पूरा किया लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उनके विजन और योगदान को याद करने के लिए राजस्थान के वनस्थली विद्यापीठ में नेशनल यूनिटी सेमिनार का आयोजन हुआ, जहां देश विदेश के विद्वानों ने सरदार पटेल की सोच को आज की चुनौतियों से जोड़ा। देखिए, आज़ादी से बड़ा काम था देश को एक करना। अलग अलग राज सत्ताओं में बटे राज्यों को एक सूत्र में पिरोकर एक राष्ट्र की अवधारणा को पूरा करने का सपना। इस सपने को संकल्प में बदलने का बीड़ा उठाया लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। राजस्थान में बालिका शिक्षा को समर्पित शिक्षा संस्थान वनस्थली विद्यापीठ में लौह पुरुष के इसी योगदान के विविध आयामों को शोध पत्रों के जरिए रेखांकित किया गया। देश में तात्कालीन समस्याओं और आज की चुनौतियों के समाधान में लौह पुरुष सरदार पटेल का विजन तलाशने के लिए राष्ट्रीय एकता नेशनल यूनिटी पर नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में अपने उद्बोधन में वनस्थली विद्यापीठ के प्रेसिडेंट सिद्धार्थ शास्त्री ने वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक एवं राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री पंडित हीरालाल शास्त्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिकाएं और उनसे जुड़े प्रसंगों का जिक्र करते हुए राष्ट्र निर्माण में दोनों महान विभूतियों की भूमिका को रेखांकित किया। जब ये सरदार ने पूरे देशों की रियासतों का विलीनीकरण कर दिया तो महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को एक पत्र लिखा था और उसमें महात्मा गांधी ने लिखा था कि रियासतों का एकीकरण करना इतना जटिल काम था जिसे सिवाय तुम्हारे कोई हल नहीं कर सकता। आज मैं वास्तव में बहुत ही भावुक हो रहा हूँ। मेरी वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं आ पाऊँ, पर ये इतना सुंदर अवसर था कि मैं यहाँ आने के मोह को नहीं रोक पाया, क्योंकि मैंने मेरे पूज्य दादाजी पंडित हीरालाल शास्त्री जी से बहुत सरदार पटेल के बारे में सुनता था। मैं हालांकि उनका निधन तो मेरे जन्म के पहले ही हो गया था, उन्हें देखने का मुझे अवसर नहीं मिला, पर उनके संस्मरण में बराबर सुनता था। मेरी दादी जी से भी सुनता था और वो बहुत ही एकदम ऐसे गदगद करने वाले, भाव विभोर करने वाले संस्मरण थे। तो मेरे मन में उनके प्रति बहुत गहरी आस्था पैदा हो गई और एक बड़े अपनत्व का भाव भी उनके लिए मेरे मन में था। तो आज मुझे बेहद खुशी है कि उन जैसे महान व्यक्तित्व के ऊपर यहाँ ये सेमिनार आयोजित की गई है, उनका स्मरण किया जाएगा। तो सरदार पटेल जब वनस्थली आए थे उस समय यहाँ पर कुछ भी नहीं था, कुछ भी सुविधाएं नहीं थी, कुछ गतिविधियां भी नहीं थी। बहुत मामूली शिक्षण कार्य होता था और तो वो एक बहुत ही साधारण से कमरे में रुके थे। उस समय छात्राओं को लकड़ी चलाना सिखाया जाता था, तो उन्होंने जो है वो लकड़ियों को यूँ करके और उनके स्वागत के लिए वो बनाया था। और वो एक पेड़ का चबूतरा बना हुआ था, उस पर भी बैठ गए थे, उस पर भी काफ़ी देर बैठकर उन्होंने आनंद लिया था। हाँ, ये एक मेरे ख्याल से बहुत ही उपयुक्त स्थान का चयन हुआ है, क्योंकि वनस्थली तो खैर आपा जी की ही देन है, शास्त्री जी की ही देन है, और सरदार पटेल आपा जी से बहुत ही घनिष्ठ, आपा जी बहुत घनिष्ठ रूप से सरदार पटेल से जुड़े हुए थे। तो और उन्होंने सरदार पटेल के मार्गदर्शन में इतना बड़ा यहाँ योगदान दिया था राजस्थान के एकीकरण। तो मेरे ख्याल से इससे उपयुक्त स्थान नहीं हो सकता था, और वो यहाँ पधार भी चुके थे। जी, अलग अलग लोग सैकड़ों की संख्या में आए हुए हैं अपना रिसर्च
सरदार पटेल के ऊपर यहाँ प्रस्तुत करेंगे, तो एक बड़ा एक अविस्मरणीय पल होगा। सरदार पटेल को फिर से एकदम नए सिरे से उनके व्यक्तित्व को अच्छी बात है, क्योंकि इसका मैं सबसे बड़ा महत्व मानता हूँ कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको उनके इस अविस्मरणीय योगदान के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ। तो ये एक बहुत ही उपयोगी कार्य होने जा रहा है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ऐसा था जिनसे बहुत कुछ सीखने को है। प्रोफेसर अंशुमान शास्त्री जी, निदेशक सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वनस्थली विद्यापीठ ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि इस राष्ट्रीय सेमिनार का विषय गहन मंथन के बाद रखा गया है। सरदार पटेल की चतुराई, तर्क शक्ति, संगठन शक्ति जैसी प्रतिभाओं का ही प्रतिफल है कि सभी रियासतों का एकीकरण संभव हुआ। उनके द्वारा सभी को एक मंच पर लाने का कार्य जैसा उदाहरण दुनिया में कोई नहीं है। उन्होंने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा वही है जो आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। नई शिक्षा नीति की जड़ें वनस्थली से होकर निकलती है। उन्होंने कहा कि छात्राओं को सरदार पटेल के मूल्यों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। वैचारिक तौर पर विकसित भारत बनने की आवश्यकता है। सफाई, कर्मनिष्ठा, राष्ट्रप्रेम और सामाजिक तौर पर विकसित होंगे तभी विकसित भारत का सपना संभव होगा। वनस्थली में ऐसे संगोष्ठियों का आयोजन निरंतर होता रहेगा। इसके माध्यम से ही हम अपने व्यक्तित्व का विकास सरदार पटेल की तरह कर सकेंगे। वनस्थली विद्यापीठ को ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता सेमिनार करने का जो मौका मिला है, हम ICSSR के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमको इस महत्वपूर्ण सेमिनार के लिए चुना। सरदार पटेल का जो व्यक्तित्व है वो हमारी नई पीढ़ी के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है जितनी हमारी आज़ादी के समय की जो पीढ़ियां रही हैं उनके लिए था। सरदार पटेल, जिनको हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, उन्होंने देश के एकीकरण में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने देश के विभिन्न प्रांतों को, विभिन्न रजवाड़ों को एकीकृत करने का जो बहुमूल्य काम था वो हम सब के लिए किया, और ये एक हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। उसी के साथ साथ राजस्थान में वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक पंडित हीरालाल शास्त्री जी ने भी राजस्थान के रियासतों के एकीकरण का काम किया। हमारे संविधान के निर्माण में सरदार पटेल के साथ साथ उन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वनस्थली विद्यापीठ अपने आप में एक बहुत उपयुक्त संस्था थी जिसके साथ ये सेमिनार का कार्यक्रम किया जा सकता था। अब जब हमारी 90 वर्ष पहले शुरुआत हुई थी, तब से लेके आज तक हमने अपनी संस्कृति को संजोए भी रखा है, और साथ के साथ नवाचार जैसे इंक्यूबेशन, इनोवेशन, सेमीकंडक्टर, एविएशन, AI, इन सब को भी हम लगातार अपने साथ जोड़ते रहें कि हम हमारी जड़ें गहराई में जाके हमारी संस्कृति से जुड़ें, और हमारी सीख, हमारा जो नवाचार है वो आसमान में वटवृक्ष की तरह उग के गहरी ऊंचाइयों को छुएं, और देश की जो सबसे बहुमूल्य जो हमारी संसाधन है, हमारी देश की बेटियां, जो हम विकसित भारत का स्वप्न जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी देखते हैं, उसको पूरा करने में एक सेना के तौर पे हमारे देश के और राष्ट्र के निर्माण में खड़ी रहें। यही हमारी अपेक्षा है, यही हमारे विचार हैं, और इसी में ही पूरा वनस्थली लगा हुआ है। और मुझे आशा है कि इस तरह के कार्यक्रमों से भविष्य में जाकर भी वनस्थली विद्यापीठ की तरफ से नए नए आयाम, नए नए नवाचार प्रारंभ किए जाते रहेंगे, और राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग निरंतर वनस्थली विद्यापीठ करता रहेगा। आपका फोकस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और वनस्थली वैल्यू बेस्ड सिस्टम और उसी के लिए नोन था। अब ये नवाचार जो आप कर रहे हैं कैसे सिंक्रोनाइज होगा? क्या आपने विज़न लिया है? फ्यूचर में किस तरह से देखते हैं वनस्थली? जी, वनस्थली विद्यापीठ की जो सबसे बड़ी खासियत रही है कि उसने हमेशा समय से आगे देखना, आगे रहना सीखा, आगे रहने का हमेशा प्रयत्न किया है। संसाधनों के अभाव में भी वनस्थली विद्यापीठ ने
समय से आगे रह के अपने नए नए नवाचारों को, नए नए कार्यक्रमों को शुरू किया है। अब एआई के साथ सबसे बड़ी जो आवश्यकता ये है कि हम अपने जो हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा रही है, जिसको आजकल आम भाषा में इंडियन नॉलेज सिस्टम हम बोलते हैं, उसमें इतना अथाह ज्ञान हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में विद्यमान है, जिसका ज्ञान हम तकनीकी के माध्यम से आम जन तक पहुंचा सकते हैं और देश और दुनिया के कल्याण में और उनके उत्थान में अपना योगदान दे सकते हैं। उसके साथ साथ तकनीकी में हम देश की बहुत सारी छोटी बड़ी समस्याएं हैं जिनका समाधान हम भारतीय तकनीकी के साथ दे सकते हैं, जिसकी आज के समय में बहुत आवश्यकता है। हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो हमारे लिए ये भी बहुत प्रासंगिक है कि हम हमारी तकनीकी भी पूर्ण रूप से अपने देश में ही विकसित करें और देश को ही उसको समर्पित करें। बस इसी दिशा में हमारा जो एआई के लिए जितना भी काम है वो अग्रसर है। सोशल साइंसेज और उसको भी आपने एआई से जोड़ने की बात कही है, तो वो कैसे और कैसे, क्या विज़न है उसका? ये एआई सिर्फ एक तकनीकी का विषय नहीं रह पाएगा, क्योंकि एआई का जो सबसे ज़्यादा उपयोग, सबसे ज़्यादा प्रयोग है वो सोशल साइंसेज, वो ह्यूमैनिटीज़, वो लॉ, वो मेडिसिन, वो जो हम ट्रेडिशनल जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की जिनकी बात करते हैं, उनसे हटके अन्य क्षेत्रों में ही वो ज़्यादा कारगर, ज़्यादा उपयुक्त सिद्ध होगा और हमारी सामाजिक समस्याओं को भी बहुत अच्छे से वो हल कर सकता है। जैसे सरकार नित नई योजनाएं लेके आती हैं लोगों के कल्याण के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो अब डेटा के आधार पे हम उन योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कम से कम संसाधनों के साथ पहुंचा सकते हैं, लोगों को लाभ दे सकते हैं और कहाँ पे किस तरह की सुविधाओं की आवश्यकता होगी, इसके लिए भी हम एआई की मदद लेके मॉडल तैयार कर सकते हैं, जिससे उनको आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। वहीं प्रोफेसर श्वेता प्रसाद ने अपने मुख्य वक्तव्य में कहा कि सरदार पटेल एक नारीवादी नेता थे। उन्होंने बताया कि 1928 के बारडोली सत्याग्रह में सैकड़ों महिलाओं ने उनकी अगुवाई में हिस्सा लिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ इस सत्याग्रह की सफलता के बाद उन्हीं महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि से सम्मानित किया। प्रोफेसर रमेश मकवाना ने सरदार पटेल के सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता, किसानों के अधिकार के दृष्टिकोण विस्तृत चर्चा की। प्रोफेसर मकवाना ने राष्ट्रीय संगोष्ठी में सहभागी सभी युवाओं को आह्वान किया कि आप स्वदेशी वस्तुओं को खरीदें ताकि भारत आर्थिक और सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सके और भारत को विश्व में सुपर पावर बनाएंगे। 2 दिवसीय सेमिनार में सोशल जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी के साथ ही किसान अधिकारों में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान पर विविध विषय, प्रसंगों और आयामों पर शोध पत्र प्रस्तुत किए। देश भर में 43 संस्थानों को इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च नई दिल्ली का सहयोग मिला। राजस्थान में सिर्फ वनस्थली विद्यापीठ को इस आयोजन के लिए चुना गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वनस्थली स्थापना को लेकर कई महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इन्हीं ऐतिहासिक घटनाओं में वनस्थली और लौह पुरुष के संबंधों को आज फिर प्रासंगिक होता देख आयोजक खासे उत्साहित दिखे और लौह पुरुष के विचारों के इस आयोजन में अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। युवाओं में लौह पुरुष के योगदान से प्रेरणा लेने की जरूरत बताई। विचारवान व्यक्तित्व के धनी थे, यानी वो विचारवान थे। आज आप सभी जानते हैं कि ये विचार ही है जो किसी समाज को संगठित कर सकते हैं और किसी समाज को विघटित भी कर सकते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इतने विचारवान व्यक्ति थे कि कहीं ना कहीं उनके विचार केवल रचनात्मक नहीं थे, उनके विचार रचनात्मक भी थे। सरदार पटेल का वनस्थली के साथ में जुड़ाव रहा है और 1947 की बात करें तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल का वनस्थली में एक दौरा हुआ था और उन्होंने वनस्थली के जो महिला शिक्षा के प्रति जो कार्य हैं और जो हम पंचमुखी शिक्षा की बात करते हैं उसकी उन्होंने बहुत सराहना की थी और उन्होंने कहा भी था कि आने वाले समय में जो वनस्थली विद्यापीठ की छात्राएँ हैं वो राष्ट्रीय एकता में, राष्ट्रीय एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान देगी और ऐसा हुआ भी है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने आज राष्ट्र में, देश में वनस्थली विद्यापीठ की छात्राओं ने अपना योगदान दिया है। जहाँ तक इस सेमिनार की बात है तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये राष्ट्रीय एकता का सेमिनार जो है भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा आयोजित किया गया था और पूरे राजस्थान में ये सेमिनार केवल वनस्थली विद्यापीठ को मिला है। तो जैसा कि हमारे स्पीकर ने भी आपने सुना होगा कि उन्होंने बताया था कि शायद ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक विशेष आशीर्वाद है जो पूरे राजस्थान में वनस्थली विद्यापीठ को मिला है। और वनस्थली विद्यापीठ पूरी तरीके से राष्ट्र से, भारत
भारत से, राष्ट्रीय एकीकरण से ओतप्रोत रही है। हम यहाँ की संस्कृति की बात करते हैं, संस्कृति को हम लोग प्रमोट करते हैं। तो अगर भारतीय संस्कृति की छवि अगर आपको कहीं देखनी है तो आपको वनस्थली विद्यापीठ में देखने को मिलेगी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल मतलब एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। मैं उन्हें कहूँगा एक अद्वितीय व्यक्तित्व थे। आप देखिए 1947 का समय कैसा रहा होगा। हमारे यहाँ 562 रियासतें थी, उनको एकीकृत करना कितना कठिन काम था। और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जो एक सपना समझ रहे थे कि कैसे देश एकीकृत होगा, क्योंकि अंग्रेज़ तो यही चाहते थे कि हमारा देश वापस से जो हमारी रियासतें थी उनको उनका यही मैसेज था कि आप चाहें तो अपना देश बनाएं। तो मुझे लगता है कि अगर वो नहीं होते तो आज आप यहाँ आते, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो आप आते तो आपको वीज़ा लेके आना पड़ता है, क्योंकि हमारे हर देश अपना अपना एक देश हो जाता। आप आज बाहर से आए हैं, जयपुर से आ रहे हैं या कोई भोपाल से आ रहे हैं, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, उड़ीसा से आ रहे हैं, तो इन लोगों को वीज़ा लेके आना पड़ता। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एकीकृत करने का कार्य किया है। और ये उनका मैं कहूँगा कि उनमें एक लीडरशिप की जो है एक अद्भुत जो क्वालिटी थी। और उन्होंने 559 जो रियासतें थी बिना किसी हिंसा के उन्होंने एकीकृत किया। और जो 3 बची हुई थी, जूनागढ़ था या हमारे हैदराबाद था, इनको उन्होंने किस तरीके से इसमें मिलाया। तो ये कोई मुझे लगता है कि एक करिश्माई व्यक्ति ही इस तरह का करिश्मा कर सकता है। तो हमारा सेमिनार यही देखने की कोशिश कर रहा है कि जब हम राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं तो हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करना चाहिए, उनके आदर्शों को हमें समझना चाहिए। और आजकल को जो युवा है उसको कहीं ना कहीं सरदार पटेल के योगदान के बारे में बताना चाहिए। अगर आज का युवा सरदार पटेल से ओतप्रोत होगा, उनके बारे में जानेगा, तो वो दिन दूर नहीं है जब हम 2047 का जो विकसित भारत का हमारा लक्ष्य है वो बहुत जल्दी हमें प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि सरदार पटेल का हमें सोशोलॉजी या उनकी पॉलिटिकल साइंस या उनकी साइकोलॉजी हमें वापस से समझने की ज़रूरत है। और ये उनका जो अमूल्य योगदान है ये विकसित भारत में 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत सहायक। तो सरदार पटेल के जो मुझे कहना चाहिए कि उनका जो पर्सपेक्टिव था वो इतना वाइडर उनका पर्सपेक्टिव था, तो वो यूथ को समझने की ज़रूरत है। अगर यूथ उसको समझेगा तो मुझे लगता है कि वो सबसे पहला जो अपना कंट्रीब्यूशन है वो नेशन बिल्डिंग में करेगा। और हमें ये भी पता है कि अब भारत में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो किसकी है, यूथ की है। तो आज ये जो सेमिनार हो रहे हैं, जिसको जो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस और रिसर्च इसको ऑर्गेनाइज करा रही, वनस्थली विद्यापीठ को मिला है। वनस्थली विद्यापीठ की जो हमारी वाइस चांसलर है उनका भी ये मानना है कि इस तरह के सेमिनार से युवाओं को एक डायरेक्शन मिलेगा। कहीं ना कहीं युवाओं का जो भटकाव दूसरी जगह हो रहा है वो नहीं होकर और वो राष्ट्र के प्रति होगा। और इसमें उनका भी फायदा है, क्योंकि अगर हम विकासशील से विकसित देश होंगे तो इसका लाभ किसको मिलेगा? इस जनरेशन को मिलेगा, इन युवाओं को मिलेगा, और वो एक सुखद जीवन जी सकेंगे, एक स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। तो इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को मेरा कहना है कि हमें उनको वापस से पढ़ना चाहिए और यूथ को बताना चाहिए। यही हमारे सेमिनार का उद्देश्य है। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय एकीकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण काम सरदार पटेल ने किया। और जब हम विकसित भारत को अपने अगले लक्ष्य की तरफ देखते हैं तो एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट या समावेशी विकास जो है वो आज भी हमारे लिए उतना ही रेलेवेंट है, उतना ही प्रासंगिक है। मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट जो है इस सेमिनार का वो यही है कि सरदार पटेल की जो वैल्यूज़ हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उससे हम अपने स्टूडेंट्स को यानी युवा पीढ़ी को जोड़ पाएँ। महिला सशक्तिकरण में सरदार पटेल का क्या योगदान रहा है इसके बारे में भी हमने इसमें डिस्कशंस किए हैं। बहुत सारे पेपर्स आए हैं हमारे पास इन सारे सब थीम्स में हमारे सोशल जस्टिस की भी बात हुई है, फार्मर्स राइट्स की भी बात हुई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहा कि जेंडर इक्वालिटी पे सरदार पटेल की क्या सोच है, इस पर हम कभी कोई विमर्श नहीं करते हैं। इस सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर श्वेता प्रसाद, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, प्रोफेसर रमेश मकवाना, सरदार पटेल विश्वविद्यालय गुजरात, प्रोफेसर SC राजोरा, पूर्व डीन एवं विभाग अध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग कोटा विश्वविद्यालय, प्रोफेसर नीना पांडे, दिल्ली विश्वविद्यालय, डॉक्टर विजय कुमार पांडे, सदस्य बाल कल्याण समिति नई दिल्ली, साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित शिवदयाल, लेखक एवं वरिष्ठ पत्रकार पटना, प्रोफेसर प्रीति शर्मा, विभाग अध्यक्ष इतिहास एवं संस्कृति विभाग जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली, डॉक्टर अनीता दहल, पोखरा विश्वविद्यालय नेपाल आदि ने विभिन्न सत्रों में महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। सेमिनार में प्रमुख वक्ताओं में प्रोफेसर रमेश M मकवाना, प्रोफेसर नीना पांडे, प्रोफेसर मोनिका जैन, डॉक्टर अनुराग समेत कई विशिष्ट लोग मौजूद रहे।
वनस्थली विद्यापीठ के नव मंदिर प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में राजस्थान के अलावा बिहार, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, मध्य प्रदेश के अलावा मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल से भी ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व और कृतित्व पर ऐतिहासिक, सामाजिक और सामयिक दृष्टिकोण से प्रकाश डाला गया। वनस्थली की भूमि पर आयोजित ये सेमिनार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की यादों के जुड़ाव के कारण और भी अधिक गरिमामय हो गया।